सूरज ढल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें किले की दीवारों पर आखिरी बार चमक रही थीं, मानो अलविदा कह रही हों। आसमान लाल हो रहा था। यह लालिमा एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। मैं भानगढ़ के किले के सामने खड़ा था। इस किले की कहानियां सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह किला राजस्थान के रूहानी शक्ति का प्रतीक हो। लग रहा था जैसे कोई मुझे अंदर आने से रोक रहा है। यह एहसास बहुत ही विचलित करने वाला था। क्या यह सिर्फ मेरा वहम था, या फिर इस किले में सचमुच कुछ ऐसा था जो हमें नहीं दिखता, या फिर यहां सचमुच कुछ गड़बड़ थी? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ डर और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। नहीं हो सकता था। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी और हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता था। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। भानगढ़ का किला, जहां वह रहती थीं, एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थान था जो उनकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाता था। एक दिन सिंघिया नामक एक तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा और उनके प्यार में पागल हो गया। वह राजकुमारी की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें पाने की ठान ली। सिंघिया ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके राजकुमारी को पाने की कोशिश की। उसने कई तंत्र मंत्र और जादू टोने किए ताकि राजकुमारी उसके वश में आ जाए। उसने राजकुमारी के इत्र में प्रेम औषधि मिला दी। उसे विश्वास था कि इस औषधि से राजकुमारी उसके प्यार में पड़ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी को सिंघिया की चाल का पता चल गया। उन्होंने समझ लिया कि इत्र में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने इसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने इत्र की शीशी एक पत्थर पर फेंक दी। शीशी टूट गई और उसमें भरा हुआ जादुई इत्र पत्थर पर फैल गया। पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। इस घटना के बाद भानगढ़ किला श्रापित हो गया और आज भी वहां जाने से लोग डरते हैं। मरते समय सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा कि इस किले में कभी भी कोई खुश नहीं रह पाएगा। उसने कहा कि इस किले में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि किले की दीवारें भी इस श्राप से नहीं बच सकीं। किले में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। रात के समय किले के अंधेरे गलियार में किले के सभी लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, भी इस श्राप से नहीं बच सकी। कहते हैं कि सिंघिया और रत्नावती की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं। रात के समय किले के अंधेरे कोनों में उनकी आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो इस श्राप की सच्चाई को और भी भयावह बना देती है। आज भानगढ़ का किला खंडहर में बदल चुका है। सरकार ने यहां रात में रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई लोगों ने यहां अजीब घटनाओं के बारे में बताया है। कुछ लोगों ने रात में यहां चीखें सुनी हैं।
कुछ ने अजीब सी परछाइयां देखी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर कोई रात में इस किले में रुकता है तो वह कभी वापस नहीं आता। क्या भानगढ़ वाकई श्रापित है? क्या यहां सचमुच भूतों का वास है? इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, भानगढ़ का किला रहस्यों और डर से भरा हुआ है। यह किला एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते। भानगढ़ की कहानी अमर है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और लोगों को डराती रहेगी।